ऋषिकेश की सुबह की धुंध गंगा की सतह को चूमती है और धीरे धीरे खुद को छोड़ देती है। यह दृश्य हर दिन एक नई कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद और शांति की झलक मिलती है। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकती हैं, गंगा का पानी सुनहरे रंग में नहाने लगता है। ठंडी हवा में एक ताजगी होती है जो हर सांस के साथ मन को सुकून देती है। यहाँ समय जैसे थम जाता है और हर चीज में एक नई शुरुआत की संभावना महसूस होती है। सारा और अर्जुन के लिए ये रोज का दृश्य उनके जीवन का प्रतिबिंब था, एक नई शुरुआत की उम्मीद। वे हर सुबह गंगा के किनारे आकर अपने बीते कल को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक साथी है जो हर दिन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सूरज की रोशनी में नहाई गंगा की लहरें उनके दिलों में छुपे डर और दुख को धीरे धीरे बहा ले जाती हैं। वे एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप खड़े रहते हैं, मानो इस शांत वातावरण में अपनी नई जिंदगी की नींव रख रहे हों। शहर की भीड़ और पुराने घाव यहाँ आकर बहुत दूर हो गए थे। यहाँ की शांति में वे अपने भीतर की हलचल को शांत करना सीख रहे थे। ऋषिकेश की गलियों की चहल पहल, गाड़ियों का शोर और भागती दौड़ती जिंदगी, ये सब गंगा के किनारे आकर जैसे फीके पड़ जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं अपने बोझिल मन को हल्का करने और गंगा की लहरों में अपने दुख, चिंता और थकान को बहा देने। यह जगह हर किसी के लिए एक शरण स्थली बन जाती है, जहाँ वे खुद से मिल सकते हैं। गंगा की शांत ध्वनि उनके लिए एक लोरी थी, एक वादा कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। पानी की हल्की हल्की आवाज, मंदिर की घंटियों की गूंज और पक्षियों की चहचहाहट, ये सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जो दिल को सुकून देती है। सारा और अर्जुन के लिए ये लोरी हर रात उनके सपनों में गूंजती है और हर सुबह उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ जगाती है। गंगा की लहरें जैसे कहती हैं, जो बीत गया उसे बहा दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी मैं गुस्से में डूबा रहता था, लेकिन अब मंदिर की घंटियों में शांति मिलती है। पहले छोटी छोटी बातों पर मेरा मन अशांत हो जाता था, लेकिन जब से मैंने गंगा के किनारे बैठना शुरू किया और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी, मुझे अपने भीतर एक नई शांति महसूस होने लगी। अब हर सुबह मैं यहाँ आकर खुद को फिर से खोजता हूँ। घंटियों की गूंज मुझे याद दिलाती है कि जीवन में शांति पाना भी एक साधना है और गंगा इसका सबसे सुंदर माध्यम है। अब वे सिर्फ बचे हुए लोग नहीं थे, वे अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर एक नई पहचान गढ़ रहे थे। गंगा के किनारे बैठकर वे अपने जीवन के हर दर्द, हर खुशी को स्वीकार करना सीख रहे थे। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से खुद को जोड़ता है। कोई ध्यान करता है, कोई प्रार्थना, तो कोई बस चुपचाप बैठकर गंगा की लहरों को देखता है। इस जगह ने उन्हें सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी रुकना और खुद को समझना भी जरूरी है। वे जीना शुरू कर चुके थे, गंगा के साथ अपने दुख को धोते हुए। हर सुबह जब वे गंगा के पानी से अपने हाथ और चेहरा धोते, तो ऐसा लगता जैसे उनके सारे दुख, सारी थकान और सारे डर उस बहते पानी के साथ दूर चले जाते हैं। गंगा की ठंडक उनके मन को ताजगी देती है और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से जीवन को फिर से जीना सीख रहा है, गंगा की लहरों के साथ एक नई सुबह की ओर। एक दोपहर घाट की सीढ़ियों पर बैठी सारा ने अपने दिल का सपना अर्जुन के सामने रखा। मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए, जहाँ उनकी हंसी सबसे ऊंची आवाज हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में फिर से जगी आग देखी। ये सिर्फ सपना नहीं, बुलावा था। हम करेंगे ये, सारा। अब तुम्हारा सपना मेरा मकसद है। उन्होंने गांव के पास एक पुरानी इमारत किराए पर ली, खुद सफाई की, रंग रोगन किया, उजाला नाम रखा, रोशनी का वादा। स्कूल की शुरुआत के साथ ही अतीत की परछाई लौट आई। सारा के नाम, विक्रम की धमकी भरी चिट्ठी। सोचती हो पहाड़ों में छुप जाओगी? मैं साम्राज्य बनाता हूँ और उन्हें मिटाना भी जानता हूँ। सारा की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी। वो तुम्हारे दिल में फिर से डर भरना चाहता है, सारा। उसकी नफरत हमारे उजाले को छू नहीं सकती। लेकिन डर की दरारें अब उनकी पनाह में आ गई थी। अब सवाल सिर्फ स्कूल बनाने का नहीं, उसे बचाने का भी था। अमावस की रात उजाला स्कूल आग की लपटों में घिर गया। नफरत की साजिश। नहीं, भागते हुए सारा और अर्जुन ने आग में कूदकर बच्चियों को बचाया, हर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। स्कूल राख हो गया, लेकिन बच्चों की जान बच गई।
सारा घुटनों के बल बैठ गई, आंसू और कालिख में लिपटी। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। सपना राख हो गया, लेकिन उनका साथ बचा रहा। सुबह की हल्की धूप में राख से ढकी स्कूल की जमीन पर सारा धीरे धीरे चलती है। उसके कदम हर उस जगह को महसूस करते हैं जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। अचानक उसकी नजर एक जली हुई किताब पर पड़ती है। वह झुककर उसे उठाती है। उसके हाथों में किताब की राख और उसके दिल में एक नया घाव। हर पन्ना, हर अक्षर जैसे बीते कल की यादें बनकर उसकी आंखों के सामने तैर जाते हैं। स्कूल की राख में सारा एक जली किताब उठाती है। हर चीज एक नया घाव। दूर खड़े गांव वाले सब कुछ देख रहे हैं। उनके चेहरों पर चिंता, डर और अफसोस की लकीरें साफ झलकती हैं। वे जानते हैं कि यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद थी। बच्चों के सपनों का घर अब राख में बदल चुका है। गांव वाले दूर से देखते हैं, डर और अफसोस के साथ। चारों ओर बिखरी राख और टूटी हुई बेंचें, जैसे किसी ने सपनों को कुचल दिया हो। उजाला का सपना राख में दब गया लगता है। हर कोना, हर दीवार अब खामोश है, लेकिन इन खामोशियों में भी एक सवाल गूंजता है, क्या फिर से उजाला लौटेगा? तभी अर्जुन सामने आता है। वह चुपचाप मलबा हटाने लगता है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई नामो निशान नहीं। वह जानता है कि अगर कोई शुरुआत करनी है तो उसे ही पहला कदम उठाना होगा। अर्जुन चुपचाप मलबा हटाने लगता है, हार मानने से इनकार। सारा उसे देखती है, उसकी मेहनत और जिद को महसूस करती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, जैसे वह समझ गई हो कि अर्जुन की कोशिशें ही उसकी प्रार्थना का जवाब हैं। वह जानती है, हार के आगे झुकना नहीं है। सारा उसे देखती है, समझ जाती है, ये उसकी प्रार्थना है, हार के आगे झुकना नहीं। सारा भी आगे बढ़ती है। वह अपने आंसू पोंछती है और मलबा उठाने लगती है। अब वे दोनों साथ हैं, एक ही मकसद, एक ही उम्मीद। वह भी मलबा उठाती है। मलबे के बीच उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकती है। वे एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कह रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकती है। वे हार नहीं मानेंगे। आग ने स्कूल छीना, लेकिन उनका हौसला नहीं। राख के ढेर पर खड़े ये लोग अब और भी मजबूत हो गए हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत मुश्किलों में ही दिखती है। सारा और अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया है, दुख और उम्मीद का। उनका रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। दोनों ने मिलकर राख से फिर से शुरुआत की। वे जानते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, बच्चों के लिए और उजाले के लिए फिर से खड़े हो रहे हैं। उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद और उनका साथ, यही उनकी असली जीत है। आग और उनके संकल्प की खबर गांव शहर में फैल गई। पहले लोग दूर से देखते रहे, फिर एक एक कर मदद के लिए आने लगे। ये स्कूल हमारी बेटियों के लिए भी है। महिलाओं ने खाना बनाया, पुरुषों ने निर्माण में हाथ बंटाया, दुकानदार ने सामान दान किया। विक्रम की नफरत ने गांव को बांटने की बजाय जोड़ दिया। उजाला अब सबका सपना बन गया। हर ईंट में प्यार, हर दीवार में उम्मीद। स्कूल राख से फिर खड़ा हुआ, अब और बड़ा और मजबूत। स्कूल के दोबारा खुलने का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह पूरे गांव के लिए एक त्योहार बन गया था। हर चेहरा गर्व और उम्मीद से चमक रहा था, जैसे बरसों बाद कोई सपना सच हो गया हो। बच्चों के हाथों में फूल थे और उनके माता पिता की आंखों में आंसू, खुशी के, राहत के और एक नई शुरुआत के। स्कूल के दरवाजे पर रंग बिरंगे तोरण लटक रहे थे और हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहा था। यह सिर्फ स्कूल नहीं, पूरे गांव की आत्मा का उत्सव था। दीवारें अब पहले से भी ज्यादा चमकीली थीं, जैसे हर ईंट में उम्मीद की रोशनी भर गई हो। बच्चों की हंसी स्कूल के आंगन में गूंज रही थी, वो हंसी जो सबसे बड़ी जीत थी। उनके खेल, उनकी शरारतें और मासूम मुस्कानें इस बात की गवाही थीं कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, बचपन की खुशियां उनसे कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। हर कोना, हर दीवार अब एक नई कहानी कह रही थी, संघर्ष की, एकता की और प्यार की। सारा ने भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और भावनाओं की गहराई थी। उसने कहा, हमारा स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि सपनों, उम्मीदों और हिम्मत से बना है। जब आग ने हमारी मेहनत को राख कर दिया, तब भी हमारे इरादे नहीं जले। आज हम सब मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि एकजुटता और प्यार से हर जख्म भरा जा सकता है। उसकी बातें सुनकर हर कोई गर्व से भर गया। तालियों की गूंज में अर्जुन चुपचाप सारा के साथ खड़ा रहा, उसकी मौन ताकत बनकर।
उसकी आंखों में गर्व और सुकून था, मानो कह रहा हो कि असली जीत साथ निभाने में है। दोनों की खामोश मुस्कानें एक दूसरे को हौसला दे रही थीं। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ साथ होना ही काफी है। अब यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, ये गांव का दिल बन गया है। यहाँ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं, बुजुर्ग अपनी यादें बांटते हैं और बच्चे अपने सपनों को पंख देते हैं। हर उम्र, हर जाति, हर धर्म के लोग यहाँ एक साथ बैठते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल अब सबका है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हर उस इंसान के लिए जो बदलाव चाहता है। आग ने इस स्कूल को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इसे और भी मजबूत बना दिया। राख से उठकर ये स्कूल अब अमर हो गया है। हर दीवार, हर रंग, हर मुस्कान इस बात की गवाही है कि मुश्किलें हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें और भी जोड़ देती हैं। पहले और अब की तस्वीरें देखकर हर कोई यही कहता है, सपनों को कोई आग नहीं जला सकती। सारा और अर्जुन ने गांव को सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि साहस और उम्मीद की विरासत दी है। उन्होंने दिखा दिया कि अंधेरे के बाद भी सूरज जरूर निकलता है। आज जब गांव के लोग एक साथ खड़े होकर सूरज की पहली किरणों को देखते हैं, तो उन्हें अपने भीतर भी एक नई रोशनी महसूस होती है, एक ऐसी रोशनी जो आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाएगी। नए स्कूल की ब्लैक बोर्ड पर सारा ने लिखा, When love is no longer just a word। जब यह सेवा का कार्य बन जाता है, इसे सजदा कहा जाता है। अर्जुन का श्रम, सारा की सेवा, यही उनका सच्चा सजदा था। उनकी कहानी ऋषिकेश में एक मिसाल बन गई। नफरत का जवाब शिक्षा और प्रेम से। उनका प्यार वादों में नहीं, कर्म में था, एक दूसरे को और सबको ऊपर उठाने में। स्कूल रोशनी का केंद्र बन गया, सच्चे सजदे का प्रतीक। यही असली इबादत है, दूसरे की भलाई में खुद को समर्पित करना।